नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को मिली कैशलेस दान की सुविधा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में देश भर से आने वाले भक्त कैशलेस दान कर रहे हैं। मंदिर समिति ने विभिन्न दान काउंटर तथा मंदिर परिसर में बारकोड लगाए हैं। इनके माध्यम से भक्त बिना किसी परेशानी के दान कर रहे हैं। मंदिर समिति जल्द ही लड्डू प्रसाद काउंटर पर भी कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली है। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल बढ़ेगा वेतन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी अब वार्षिक वेतन वृद्धि और स्थानांतरण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें हर साल संविदा अनुबंध का नवीनीकरण भी नहीं कराना होगा। यही नहीं, सेवा में रहते किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। NHM ने अपने नए HR मैनुअल में यह प्रावधान किए हैं। MP में अब पंचायतों में ही हो जाएंगे सभी जरूरी काम। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को एक दिवसीय विशेष सत्र रखा गया। विधानसभा के 70 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सत्र में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी आए। CM मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प पर विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा का यह सत्र सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के पथ पर अग्रसर व्यवस्था के लिए यह सत्र विशेष महत्व का है। किसान फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2025 से 26 की बीमा इकाईवार, तहसीलवार एवं जिलावार अधिसूचित की जाने वाली फसलों का राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है। योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा किसानों का प्रीमियम नामे कर बीमांकन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आर्नी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों द्वारा स्वतः ही हो जाता है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाला शिक्षक निलंबित। बालाघाट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में एक उच्च श्रेणी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने की। MP में जल्द दिखेंगे गैंडा और जिराफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में वन संपदा एवं वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए राज्य सरकार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। PM मोदी ने आयुर्वेद को अपनाकर उसे बढ़ावा दिया है। भारतीय संस्कृति में वन एवं पेड़ों के संरक्षण की परंपरा रही है। CM ने कहा, जल्द ही राज्य में गैंडे और जिराफ भी लाए जाएंगे। MP में 134 शिक्षकों पर कार्रवाई। स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए E-अटेंडेंस सिस्टम को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। E-अटेंडेंस में लगातार आनाकानी करने वाले 134 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई शिक्षा पोर्टल 3.0 से प्राप्त ऑनलाइन डाटा के आधार पर की गई है। भोपाल में मांस के पैकेट से भरा ट्रक पकड़ाया। भोपाल में बुधवार रात करीब 12 बजे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय PHQ के सामने एक ट्रक हिंदू संगठन के लोगों पकड़ा है। ट्रक की तलाशी में भारी संख्या में मांस के पैकेट मिले हैं। संगठन के सदस्यों 12 बजे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय PHQ के सामने एक ट्रक हिंदू संगठन के लोगों पकड़ा है। ट्रक की तलाशी में भारी संख्या में मांस के पैकेट मिले हैं। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पैकेटों में गौ मांस है। तस्करों के पकड़े जाने की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान गुस्साए लोगों ने ट्रक में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर जारी। मध्य प्रदेश 10वीं 12वीं की परीक्षा में छोटे उत्तर वाले प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। परीक्षा के 2 माह पहले मंडल ने प्रश्न पत्रों का फॉर्मेट जारी किया है। स्कूलों में परीक्षा तैयारी इसके आधार पर कराई जाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हो रही है। प्रदेश भर से करीब 18 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। स्कूलों बच्चों की परीक्षा तैयारी बेहतर कराने के लिए मंडल ने सभी विषयों के सैंपल पेपर जारी किए हैं। यह पेपर भी 10वीं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद जारी किए हैं।
भोपाल में एनजीटी की बड़ी कार्रवाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। शहर के कोलार रोड पर स्थित सिंगापुर सिटी नामक कॉलोनी के बिल्डर पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के चलते 5,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी के इस एक्शन से शहर की अन्य बिल्डरों के बीच हड़कंप मच गया है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दान का नया रिकॉर्ड। शायद विदेश में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी से पहले दान पेटियों की गिनती का कार्य 7 दिनों तक चला, जो मंगलवार देर शाम पूर्ण हुआ। इस दौरान भक्तों ने भगवान गणेश को कुल 1,78,26,684 रुपए की राशि अर्पित की। दान में भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी मुद्रा, चलन से बाहर हो चुकी करेंसी और भगवान के लिए चढ़ाए गए चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। पेड़ों की कटाई पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक को लेकर 26 नवंबर को पारित अंतिम आदेश में किसी भी तरह के बदलाव से साफ इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं। यदि इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो कानून में उपलब्ध विकल्पों के तहत कार्रवाई की जाए। लाडली बहना योजना की राशि 5,000 तक करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लाडली बहनों के लिए बार बार 3,000 रुपए की बात कहते हो। आप कहते हो कि ये योजना बंद हो जाएगी। हमने इसकी राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए की। 3,000 नहीं, हम तो 5,000 तक करना चाहते हैं। बहनें जो काम करना चाहती हैं, उनको इंसेंटिव देना चाहते हैं ताकि बहनों की आमदनी 10 से 20,000 तक हो। एमपी में सर्दी का कहर। हाइपोथर्मिया मेडिकल इमरजेंसी घोषित। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर बरकरार है। दिन और रात के पारे में 21 डिग्री से ज्यादा का अंतर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम 21 डिग्री से ज्यादा का अंतर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के शीतलहर के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट मोड पर रखा है। केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें एमपी में हाइपोथर्मिया मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एनडीएमए की ओर से जारी किए गए ये निर्देश पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी के आधार पर तय किए गए हैं। एमपी के इस स्टेशन को मिलेगा 8 ट्रेनों का स्टॉपेज। सीहोर शहर के रेलवे स्टेशन से सफर करने वालों की तादाद बढ़ने और ट्रेनों का स्टॉपेज कम होने से यात्रियों की फजीहत हो रही है। भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने इसे लेकर गंभीरता दिखाई है। सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पत्र सौंपा है। 5 नगर निगमों से जुड़कर बनेगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का 10,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। शासन की ओर से इसे लेकर बनाए नियमों को टीएनसीपी इसी सप्ताह अधिसूचित कर देगी ताकि इसका काम तेज हो सके। भोपाल मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी एक्ट उद्योग केंद्रों और पर्यटन सर्किटों की योजनाएं तय होंगी। एआई से बनाया फेक ट्रेन टिकट। देश भर में अलर्ट के बाद रेलवे का बड़ा फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के दुरुपयोग से फर्जी रेलवे टिकट बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। जयपुर रूट पर हेड टीसी ने कुछ छात्रों को उस समय पकड़ा जब वे मोबाइल में टिकट दिखाकर यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। जांच में सामने आया कि यह टिकट एआई टूल की मदद से तैयार किया गया था। छात्रों ने खुद यह फर्जी टिकट बनाया था, लेकिन रेलवे को आशंका है कि आगे चलकर टिकट दलाल भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। भोपाल में रोड क्रॉसिंग पर बनेंगे 2 ब्रिज। भोपाल के 11 मील चौराहे से भौरी तक 52 किलोमीटर रिंग रोड के प्रमुख क्रॉसिंग पर ब्रिज बनाए जाएंगे। ट्रैफिक का सीधा टकराव खत्म कर शहर की ओर आने वाले रास्तों पर फ्री फ्लो ट्रैफिक कॉरिडोर तय होगा। अभी यह 4 लेन है, इसे 6 लेन करने की योजना है। इसमें 8 बड़े जंक्शन हैं, जहां शहर की मुख्य सड़कें बाईपास से मिलती है। भौरी और सूखी सेवनिया पर ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है। 6 सेवाएं फेसलेस, पर उपपंजीयकों ने नहीं ली दिलचस्पी। अब हर दिन एक दस्तावेज करना होगा। प्रदेश के पंजीयन विभाग की सेवाएं फेसलेस हो चुकी हैं। किरायानामा, विक्रय अनुबंध, साझेदारी विलेख, स्वत्व विलेख, लीव एंड लाइसेंस, सुधार विलेख के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। देश विदेश या घर से इन कामों को किया जा सकता है, लेकिन उपपंजीयक फेसलेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। फेसलेस का आंकड़ा न के बराबर है। इस स्थिति को देखते हुए प्रमुख सचिव पंजीयन महानिरीक्षक ने नाराजगी
नाराजगी भी जताई है। फेसलेस सेवा आम लोगों तक पहुंच सके उसके लिए नियम बना दिया है। अब हर उप पंजीयक को एक दिन में एक फेसलेस दस्तावेज करना होगा। जिला पंजीयक ने फेसलेस की दिशा में काम करने को लेकर सभी उप पंजीयकों को आदेश जारी कर दिए हैं। 300 अफसरों ने बीजेपी नेता के एक दर्जन ठिकानों में की छापेमारी। कटनी शहर में बुधवार को भोर होते हुए उस समय हड़कंप मच गया जब भाजपा नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा व उनके 3 भाइयों के ठिकानों पर आयकर विभाग के द्वारा की गई छापेमारी की खबर फैली। तड़के सुबह करीब 4 बजे बीएमसी विश्वकर्मा माइनिंग में आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। आयकर विभाग की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति व बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी की आशंका को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अशोक विश्वकर्मा बॉक्साइट कारोबारी हैं और इसी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। सरकार का बड़ा ऐलान। देश दुनिया के उद्योगपतियों में मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों के प्रति अलग आकर्षण है। प्रदेश औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने विधानसभा के विशेष सत्र में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2047 तक प्रदेश की जीडीपी 15 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ तक ले जाने का है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने विधानसभा में राज्य सरकार की उपलब्धियों, आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना और मिशन 2047 की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को केवल नीतियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे जमीन पर परिणामों में बदला गया है। एमपी में 4 लाख की रिश्वत लेते जीएसटी अफसर और इंस्पेक्टर पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरबाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां जीएसटी के बड़े अफसर और इंस्पेक्टर को सीबीआई की टीम ने 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भुगतान व्यवस्था बदली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली अनुदान राशि की भुगतान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पहले जहां हितग्राहियों के खातों में राशि सीधे पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भेजी जाती थी, अब सरकार द्वारा स्पर्श पोर्टल के जरिए भुगतान की तैयारियां की जा रही है। एमपी में बैठक में अधिकारियों पर नाराज हुए कलेक्टर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दूध में मिलावट करने वाले मिलावटखोर उजागर हुए, लेकिन फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मई से अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई गई? ये सवाल जब बुधवार को कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से पूछी तो कुछ देर के लिए बैठक में सन्नाटा सा छा गया। कलेक्टर ने जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में काफी नाराजगी व्यक्त की और साथ ही ये भी कहा कि कार्रवाई नहीं करना बेहद चिंताजनक है। एमपी में वेतन और एरियर पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी अमले में वेतन और एरियर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों अधिकारियों में इन मुद्दों पर आक्रोश पनप रहा है। खास तौर पर प्रदेश के नगर निकायों में यह स्थिति देखी जा रही है। बुंदेलखंड हो या महाकौशल, सभी जगह नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के कर्मचारी अधिकारी वेतन व एरियर को लेकर परेशान हैं। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल के नगर निगम में भी यही स्थिति है। इन मुद्दों पर नगर निकायों के कर्मचारियों अधिकारियों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वे आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की कार्रवाई। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी प्रबंधन ने विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर कार्यपालन अभियंता मुकेश सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। कंपनी ने यह कार्रवाई शासन को करोड़ों रुपए की वित्तीय क्षति पहुंचाने के मामले में की है। रीवा में धान खरीदी में बड़ा खेल। रीवा जिले के धान खरीदी केंद्रों पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। यहाँ असली किसानों की जगह व्यापारी ट्रकों धान भर कर ला रहे हैं। जांच में एक ही व्यक्ति के पास कई किसानों के रजिस्ट्रेशन मिले हैं, जिससे दूसरे राज्यों खासकर यूपी का धान खपाने की आशंका गहरा गई है। शिकायतों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है।
उमरिया के बांधवगढ़ में वन भूमि से हटा अतिक्रमण। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में हो रहे लगातार अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मानपुर बफर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक P 386 नाचन देवी हर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 46 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर जमीन को मुक्त कराया है। यहाँ कुछ लोगों द्वारा मेड़, झोपड़ी और फेंसिंग लगाकर खेती की तैयारी की जा रही थी। खुर्दा में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस ने राज्य भर में लगभग 780 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की है। इसी क्रम में हरदा जिले में भी 9 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनमें से लगभग सभी पुराने अध्यक्षों को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरदा ब्लॉक में गोविंद व्यास को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। FIR के बाद धरने पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष डिंडौरी में गुरुवार सुबह से जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते अपने समर्थकों के साथ जिला पंचायत परिसर में 10 बजे से धरना जारी है। धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बगिया माँ के नाम योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत उन्होंने कलेक्टर और जिला पंचायत से की थी। RPSF आरक्षक की बर्खास्तगी रद्द। ग्वालियर में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स RPSF के एक आरक्षक की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान रद्द कर दी है। कोर्ट ने बिना सुनवाई का अवसर दी सेवा से हटाने की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने महेंद्र सिंह की रिट अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। RTE उल्लंघन पर निजी स्कूल संचालक को नोटिस। सीधी जिले के जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम भदौरा में संचालित निजी स्कूल हंस वाहिनी विद्या मंदिर के संचालक पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। कुसुमी के SDMV के आनंद ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 8 स्कूल बसों पर कार्रवाई। 70,000 का जुर्माना। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड के निर्देश पर परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। विभाग की टीम ने ग्वालियर रोड और VIP रोड स्थित स्कूलों 8 स्कूल बसों पर कार्रवाई। 70,000 का जुर्माना में पहुंचकर बसों के फिटनेस, बीमा, परमिट और ओवरलोडिंग की जांच की। इस दौरान दस्तावेजों में कमी मिलने पर 8 स्कूल वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए करीब 70,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मऊगंज का टमाटर एक जिला एक उत्पाद में शामिल। नवगठित मऊगंज जिले को औद्योगिक और कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत जिले के लिए टमाटर को आधिकारिक तौर पर चुना गया है। इसके साथ ही जिले में निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति DEPC का भी गठन किया गया है। मनरेगा कार्यों पर सख्ती। 24 सब इंजीनियर को नोटिस। सिंगरौली जिले में मनरेगा और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अपूर्ण कार्यों पर जिला पंचायत ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जगदीश गेमिन ने पुराने वित्तीय वर्षों के लंबित कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न करने और स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा न कराने के आरोप में 24 उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने रेलवे ओवरब्रिज जल्द पूरा करने के निर्देश। बालाघाट में रेलवे और सेतु संभाग के कार्यों में हो रही देरी से आवाजाही में आ रही दिक्कतों को लेकर कलेक्टर ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पहले एक बैठक ली और फिर निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर का मुख्य ध्यान कार्यों को शीघ्रता से पूरा करवाकर आवाजाही को सुगम बनाना था। रतलाम में 20 दिसंबर से खेल चेतना मेला। रतलाम में क्रीड़ा भारती और चैतन्य काश्यप फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 20 से 23 दिसंबर तक खेल चेतना मेला आयोजित किया जाएगा। इस खेल महाकुंभ में शहर के 7,000 से अधिक स्कूली विद्यार्थी अलग अलग खेलों में अपना हुनर दिखाएंगे। आयोजन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मेले का नेतृत्व फाउंडेशन अध्यक्ष और MSME मंत्री चैतन्य काश्यप कर रहे हैं। दिग्विजय ने केंद्रीय मंत्री पाटिल से की मुलाकात। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल से मुलाकात की। उनके साथ गुना के चांचौड़ा का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। करीब 1 घंटे चली बैठक में मांग की गई कि परियोजना के तहत प्रस्तावित बड़े बांध की जगह छोटे छोटे बांध बनाए जाएं ताकि किसानों का विस्थापन न हो।
नर्मदापुरम के मोहासा इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध उत्खनन। नर्मदापुरम संभाग के सबसे बड़े मोहासा इंडस्ट्रियल एरिया में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। यहाँ माफिया ने करीब 4 एकड़ क्षेत्र में 15 फीट गहराई तक मिट्टी भसुआ खोद डाली है। यह जमीन सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए आरक्षित की थी। हैरानी की बात यह है कि पोकलेन और जेसीबी चलाकर हजारों डंपर मिट्टी चोरी हो गई, लेकिन खनिज और राजस्व विभाग के अफसर अनजान बने बैठे हैं। दतिया के इंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने पर विवाद। इंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन की जेसीबी कार्रवाई पर बुधवार को विवाद हो गया। बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कई गरीब दुकानदारों की गुमटियां तोड़ी गयीं, लेकिन विधायक की दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज लोगों ने मौके पर विरोध शुरू कर दिया। ढाना में 400 करोड़ से होगा हवाई पट्टी का विस्तार। सागर के ढाना स्थित हवाई पट्टी को अब हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। विमानन विशेषज्ञों और जिला अधिकारियों की बैठक में इसके विस्तार को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। योजना के तहत मौजूदा 992 मीटर के रनवे को बढ़ाकर 1800 मीटर किया जाएगा, जिससे यहाँ 70 सीटर विमान आसानी से लैंड कर सकेंगे। ट्रैफिक सुधारने ई रिक्शाओं के लिए बना रहे सेक्टर इंदौर के बेतरतीब ट्रैफिक को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक नवाचार करने की तैयारी में है। इसे लेकर प्लान तैयार किया गया है, जिस पर बुधवार को फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। इस नवाचार में ई रिक्शा को सेक्टर में बांटने की तैयारी की जा रही है। कलर कोड के हिसाब से रिक्शा तय सेक्टर में ही चलेंगी। 25 दिसंबर को ग्वालियर में 2 लाख करोड़ के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह एक ही दिन में 2 लाख करोड़ के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। घर बैठे खाद पहुंचाने की योजना पर काम कर रही सरकार। सीएम ने कहा सरकार आने वाले समय में घर बैठे खाद पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। 42,000 पद हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कैबिनेट ने मंजूर किए। 1956 में मध्य प्रदेश बना। 2003 तक सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे और 52 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। हमने 2 साल में हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोल दिए। ये हमने संकल्प पत्र में कहा था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।